घर में श्रेया की शादी की चहल पहल चल रही थी, पर पापा ना जाने क्यों अपने कमरे में बैठ के फाइल्स टटोल रहे थे। श्रेया की मम्मी उन्हें ढूंढते ढूंढते कमरे में पहुंची और उनको फाइल्स के ढेरों के बीच बैठा देख बोली, वहाँ 10 चीजें बची है फंक्शन के लिए, पर आप यहाँ फाइल्स निकाल के बैठ गए। पापा ने कहा, अरे श्रेया के सारे जरूरी पेपर्स की एक फाइल में बना के दे रहा हूँ, वहाँ अमेरिका में उससे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से भिजवाने नहीं पड़ेंगे। श्रेया तभी कमरे में आई। पापा, आप यहाँ फाइल्स के बीच बैठे हुए हो और वहाँ। इससे पहले श्रेया कुछ बोलती, पापा की आंखों से टपकता हुआ एक आंसू उसको नजर आ गया। पापा, आप रो रहे हो? पापा घबरा के आंसू साफ करते हुए बोले, नहीं बेटा, पुरानी फाइल्स निकालते हुए धूल आंखों में पड़ गई। श्रेया समझ गई थी यह पुरानी धूल के आंसू नहीं बल्कि पुरानी यादों की बूंदा बांदी थी। श्रेया ने बोला, पापा आप चाय पियोगे? पापा ने बोला, नहीं बेटा तू आराम कर। पापा अपनी लाडली को निहारते हुए बोले, फालतू में भागा दौड़ी मत करो। मम्मी ने बोला, हाँ बेटा चाय मैं बना लूंगी। श्रेया ने मम्मी और पापा को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, फिर मत बोलना, तेरी चाय की याद आ रही है। अमेरिका से बाकी चीजें भिजवा सकती हूँ पर मेरे हाथों की चाय नहीं आ पाएगी। माँ को हंसी और रोना दोनों आ गया और पापा भी इस बात को सुन के बोले, जा बना ले, पर मेरे लिए पूरा कप भर के बनना चाहिए। श्रेया किचन की तरफ बढ़ते हुए अपने घर को ध्यान से देख रही थी। पिछले 25 सालों से वो इस घर में पली बड़ी थी और कल जब उसकी शादी थी तो आज ये घर उसे और भी सुंदर लगने लगा। कुछ भी तो नया नहीं था, वही पर्दे, वही सोफे, सब कुछ हमेशा के जैसा था। शायद आज यादों की जगमग लड़ियों में ये घर बेहद खूबसूरत दिख रहा था। आंगन से निकलते हुए श्रेया दीवार पे लगी तस्वीरें देखने लगी। पहले कभी भी उसने इन तस्वीरों को इतने चाव से नहीं देखा था। वो बचपन की पहली मुंबई की ट्रिप, वो कश्मीर में कश्मीरी कपड़ों और फूलों के साथ फोटो, पहले जन्मदिन की छोटी नटखट श्रेया, वो स्कूल के पहले दिन वाली श्रेया। उस दीवार पे श्रेया की जिंदगी एक खूबसूरत कैनवस की तरह सजी हुई थी। श्रेया 2 मिनट तक उन फोटोज को देखने के लिए रुक गई। तभी पीछे से आवाज आई, 7 साल की थी तू जब यह फोटो खिंचवाई थी? दादी ने श्रेया को प्यार से सहलाते हुए बोला। श्रेया दादी की हर बात पे सहलाने से हमेशा परेशान होती थी। कई बार तो उसने झटके से बोल भी दिया था, क्या दादी मेरे बाल खराब कर दिए या फिर आपके नारियल के तेल के हाथ हैं? दादी प्लीज ऐसे मत करा करो। पर आज हर चीज की तरह दादी की गुमटी और प्यार श्रेया को खूब जच रहा था। श्रेया ने दादी को बोला, दादी आप चाय पियोगे? दादी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। शायद वो भी जानती थी कि इस चाय का लुत्फ ना जाने कब उठाने को मिले। किचन के रास्ते में कभी चाचा चाची, मौसी मौसी, फूफा जी और ना जाने किन किन ने श्रेया की चाय पीने की फरमाइश कर ली। अब श्रेया किचन में एक बड़े से पतीले में चाय बना रही थी। पानी उतना जितने लोग हो, दूध आधा, चाय पत्ती जितने लोग, चीनी 1 चम्मच, हर कप के हिसाब से श्रेया को सब याद आ रहा था कि कैसे मम्मी ने बोर्ड्स के बाद से ही श्रेया को खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दिया था। और चाय तो उसकी स्पेशल डिश थी। चाय तैयार हो गई और चाय की खुशबू सूंघते ही सारे घर वाले भी सब चाव से चाय की ओर लपक पड़े, वो भी जिन्होंने चाय के लिए मना किया था। इसलिए श्रेया ने 2 कप चाय मम्मी और पापा के लिए अलग से निकाल दिए थे, उनके बेस्ट मॉ और बेस्ट पा वाले कप में जो श्रेया ने स्कूल में मम्मी पापा को लेके दिए थे। और तब से वो उसी कप में चाय पीते हैं। लोगों की चाय में जागी उत्सुकता को देख श्रेया मन ही मन सोचने लगी कि क्या कभी अमेरिका में उसकी चाय की इतनी कद्र होगी? क्या लोग उसकी चाय पीते ही तारीफों के पुल बांधेंगे? क्या चाय की खुशबू से लोग 2 मिनट अपना काम छोड़ छाड़ के अपनों के लिए वक्त निकाल पाएंगे? अमेरिका जाने का सपना तो पूरा हो रहा था, पर जो अपना था वो तो पीछे यही इंडिया में छूट रहा था। मम्मी और पापा को चाय देते हुए श्रेया ने कहा, मम्मी मुझे लगता है मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगी। मम्मी इससे पहले कुछ बोलती पापा बोले, बेटा ऐसा मत बोलो, प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है, हमें पता है वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। श्रेया ने कहा, यहाँ सब मेरे साथ है, मेरे खाने या मेरी चाय आप लोगों को ही समझ आती है, अच्छी लगती है वहाँ अमेरिका में तो। इससे पहले श्रेया कुछ बोलती दरवाजे से एक आवाज आई, अमेरिका में तो क्या? श्रेया एकदम चुप हो गई और उसके मम्मी पापा परेशान। ये तो प्रतीक की आवाज थी, श्रेया का मंगेतर। श्रेया की मम्मी डर के मारे बोल उठी, बेटा ये तो बस घबरा रही है इसलिए ऐसा बोल रही है। प्रतीक ने कहा, आंटी आप टेंशन मत लो। फिर उसने श्रेया की ओर देखा और प्यार से बोला, मैडम अमेरिका में सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकरी, सब कुछ, पर वहाँ जो नहीं है वो है तुम्हारी चाय की खुशबू।
पहली बार जब तुम्हें देखने आया था तो चाय पीते ही मैंने सोच लिया था कि इस टेस्टी चाय और खूबसूरत चेहरे को अपने से दूर नहीं रख सकता। ये सुनते ही श्रेया की आंखें भर आए और मम्मी पापा ने प्रतीक को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, बेटा चाय खत्म हो गई है, श्रेया को और लाने को बोलती हूँ। प्रतीक ने कहा, श्रेया बस एक कप और लाना, पर खाली जो स्वाद तुमने मम्मी पापा के कप में डाला होगा वो मेरे में शायद नहीं आए, इसलिए आज मैं थोड़ी थोड़ी मम्मी और थोड़ी पापा के कप से पी लूंगा। क्यों, ठीक कहा ना। बस उसके बाद श्रेया ने इंडिया की यादों को ब्रीफकेस में बंद किया और सबसे ऊपर अपने घर की इस आखिरी चाय के किस्से को रख के संभाल